अच्छा, तो ये बताओ, मतलब थोड़ा बहुत अब तो आइडिया हो गया है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, अब वेरिएबल का यूज़ नहीं बचा। वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो रोज़ यूज करोगे, फंक्शन ऐसी चीज़ है जो रोज़ बनाओगे, मॉड्यूल ऐसी चीज़ है जो बनाओगे अक्सर। और उसके अंदर फिर क्या बनाओगे? फंक्शन बनाओगे। फंक्शन में क्या लिखोगे? कोड लिखोगे। अभी तुम लोग एक देख रहे होगे, जनरली हम लोग काम करते हैं तो हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उस दिन एक मॉड्यूल बना देते हैं .js नाम का, और उसके अंदर क्या लिख देते हैं? कुछ कोड लिख देते हैं। कुछ कोड सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट मॉड्यूल में, कुछ का कोड लिख देते हैं मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बना के उसके अंदर। वो भी बस यूं ही नहीं करना है, उसके बारे में भी हमें अब एक बेसिक सा एक आइडिया है कि किसी वेरिएबल को बनाना कहाँ है। दो जगह है ना, मॉड्यूल में भी है और कहाँ है? फंक्शन में। मतलब यार कोई भी कोड लिखना कहाँ है? मॉड्यूल में लिखना है या कहाँ लिखना है? फंक्शन में। हमें एक बात दिमाग में रखनी है, मॉड्यूल में लिखा कोड जब मॉड्यूल चलाएंगे तो अपने आप चलना क्या करेगा? शुरू कर देगा। एक एक लाइन पढ़ेगा और चलाता जाएगा, लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। फंक्शन बीच में आएगा तो क्या करेगा? उसको डाक जाएगा, कहेगा फंक्शन नहीं चलाएंगे। फंक्शन तो सिर्फ तभी चलाएगा जब फंक्शन क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। जब फंक्शन क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। ठीक है। और हमको एक बेसिक सा, ये जैसे यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ देखो क्या है, एज और बैंक अकाउंट नाम के क्या बनाए गए हैं? दो फंक्शन। ठीक है। अब एज फंक्शन में क्या है? कोड है। हर फंक्शन में हम क्या लिखते हैं? कोड ही लिखते हैं ना। जैसे यहाँ है बैंक अकाउंट, एक इनका फंक्शन है। इसके अंदर क्या है? 3 वेरिएबल है, बैलेंस है, न्यू बैलेंस है, और क्या है? रिजल्ट है। बैलेंस है, न्यू बैलेंस है, और क्या है? रिजल्ट है। बैलेंस बराबर 500 है, न्यू बैलेंस बराबर 200 है, रिजल्ट बराबर बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस है। आंसर क्या आया रिजल्ट में? अब जो भी आया 700 आया, 500 और 200 क्या होगा? जुड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, एक नया मॉड्यूल बना के नाम रख देते हैं, चलो अच्छा नाम रख, एक मिनट, ये देखो नाम रखना है। नाम रख देते हैं, मान लो प्रैक्टिस .js। ये रख दिया मॉड्यूल का नाम। और कहाँ पे है ये वैसे? कहाँ रखा? प्रोग्राम लाइव। हाँ ठीक है, जहाँ भी है उसको क्या कर दिया हमने? सेव कर दिया। और बैंक अकाउंट नाम का एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। फंक्शन में वेरिएबल कहाँ बनाया है? फंक्शन के अंदर। जैसे एक बैलेंस वेरिएबल है, एक न्यू बैलेंस वेरिएबल है, और इसके बाद एक वेरिएबल क्या है? रिजल्ट। भाई 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कि नहीं किए हैं? ठीक है। और फिर बैलेंस में ये है, इस तरह से चलेगा। अगर हम इसको रन कर दें अभी फ़िलहाल, तो आंसर आ गया क्या? एक सेकेंड, लेट इज नॉट डिफाइंड। क्या? एक मिनट, लाइन नंबर 2 पे तो कुछ लिखा ही नहीं। इसको कंट्रोल एस करिए। हाँ, सेव नहीं हुआ होगा, या यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, रन एंड डिबग। ये तो ये समझ में आ रहा? बड़ा बेसिक सा कोड लिखा है कि नहीं? कुछ नहीं है। एक बैंक अकाउंट नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, बैलेंस नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, एक न्यू बैलेंस नाम का वेरिएबल है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, और रिजल्ट बराबर लिखा है क्या? बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस। तो इसको इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, सिंपल है ना? अच्छा, एक चीज़ और भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, जब कोड लिखते हैं तो ये कोशिश करते हैं, जैसे ऐसे कोड लिख दोगे थोड़ा पढ़ने में समस्या होगी। बताओ अच्छा, ये तीनों कोड किसका है? फंक्शन का ना। तो हम लोग इस स्टाइल में रखते हैं,
दो लाइन क्या करके, ऐसे दो तीन लाइन का दे दिया, हर लाइन में क्या स्पेस। अब पढ़ने में ज़्यादा लग रहा है ना, अब लग रहा है ना कि कोड पहले भी किसके अंदर था, फंक्शन के अंदर। वो है फंक्शन के अंदर या नहीं है, उसके दाहिने बाएं रखने से नहीं डिसाइड होता, वो डिसाइड होता है कहाँ, किससे, करली ब्रैकेट से। लेकिन अब ऐसे लिखेगा तो देखने में क्या आएगा, समझ में आएगा ना, अच्छा लगेगा, मतलब क्या है, समझ में आएगा, पढ़ने में आएगा, लगेगा अच्छा ये इतना कोड किसका है, फंक्शन का है। अगर कोई तुमसे पूछे बैलेंस क्या है तो तुम बोलोगे वेरिएबल है। लाइन नंबर 5 में कहाँ क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, कहाँ, बैंक अकाउंट नाम के फंक्शन के अंदर, है ना। न्यू बैलेंस क्या है, तुम बोलोगे बैंक अकाउंट का एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसको इनिशियलाइज किया गया है किससे, 200 से, और रिजल्ट बराबर फिर क्या लिखा गया, बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस, तो 500 प्लस 200 रिजल्ट में क्या आया, 700। और यहाँ प्रिंट हो रहा है फाइनल बैलेंस बराबर, ये लिख दिए है ना डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग है ना, तो लिख के आएगा, उत्तर आ रहा है ना फाइनल बैलेंस बराबर, और फिर एक देखो ये एक स्पेस दिए हुए हैं ना अंदर, तो इसीलिए देखो यहाँ एक स्पेस आ रहा है, और फिर क्या लिख के आया, रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या पड़ा है, 700, क्योंकि बैलेंस और न्यू बैलेंस जोड़ के कितना हुआ, 700। लेकिन अब देखो फिर पुरानी बात एक याद करो, फंक्शन तो ऐसे बना दे, क्या मेरे मोबाइल मेरे अकाउंट में हमेशा 500 बैलेंस रहेगा, इतना खराब दिन आ गया है कि हमेशा जिंदा, तो यार जीने कोई मतलब ही नहीं है। अगर जिंदगी भर क्या रहेगा उसमें, 500 रहेगा और 200 कहीं से आएगा। तो ये अमाउंट जो है ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, ये अमाउंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल बैंक अकाउंट फंक्शन को हम एक बार नहीं, कितनी बार कॉल करें, 10 बार कॉल करें, देख लो, चाहे जितनी बार हम, चाहे जितनी कोशिश कर ले, पता चला चाहे जहाज चलाएं, चाहे साइकिल, लेकिन हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 700 हो रहा है। ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा है कि नहीं है। तो फिर अब इसके लिए एक कंसेप्ट तुमको सिखाया था हमने कि जब किसी फंक्शन के अंदर भाई अगर तुम बैलेंस में 500 रहेगा और न्यू बैलेंस में 200 रहेगा तो उत्तरवा तो क्या आएगा, 700 आएगा ना। इसमें कौन पलट सकता है, गणित थोड़ी बदल जाएगी तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने से। भाई जब 500 है बैलेंस और 200 है न्यू बैलेंस, तो आंसर क्या आना है, 700 आना है ना। इसीलिए एक कंसेप्ट था, ये आपको एक बार बताया गया है, पैरामीटर का। हमने कहा था कि जब आप एक फंक्शन बनाते हो तो क्यों बनाते हो, जिससे कि जब आपको इस कोड की जैसे मान लो ये जो फंक्शन है, ये जो इसके अंदर ये 4 लाइन का कोड लिखा है 8 से लेके 11 तक, ये कोड अब किसका है, बैंक अकाउंट नाम के फंक्शन का। इस 4 लाइन की अब हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम 4 लाइन लिखेंगे नहीं, हम सीधे बैंक अकाउंट फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे देखो हमको 4 बार जरूरत थी तो हमने 4 बार क्या किया, इसे कॉल किया। 400 बार जरूरत होगी तो 400 बार क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ नहीं तो फिर क्या बात कर रहे हो। फंक्शन क्या है ये देखो, तो ये फंक्शन है जिसका नाम क्या है, बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर बैलेंस की वैल्यू 500 है, न्यू बैलेंस की वैल्यू क्या है 200 है, तो हमेशा तो उत्तर क्या आना है, 700 आना। अब ये फंक्शन भले है, इसको हम भले बार बार यूज करेंगे तो, लेकिन बार बार उत्तर क्या देगा, 700 देगा, है ना। इसलिए जबकि ये सच्चाई नहीं है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। या वही है, एक ऐसा कैलकुलेटर है, देखो एक ऐसा कैलकुलेटर है तो है क्या, नहीं है ठीक, कोई एक ऐसा कैलकुलेटर है जो हमेशा उत्तर क्या देता है, 700 देता है, हमेशा उत्तर क्या देता है, 700। इसीलिए एक सिखाई गई था कंसेप्ट कि भाई अगर किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू फंक्शन बना रहे हो, अपना कोड पहले ध्यान से देखो और देखो तुम्हारे कोड में फंक्शन के अंदर क्या क्या ऐसा है जो बदल सकता है। जैसे तुम्हें पता है बैलेंस क्या हो सकता है, बदल सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, या उसी आदमी का 1 घंटे बाद बैलेंस क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। न्यू बैलेंस की वैल्यू भी क्या हो सकती है, जो जो बदल सकता है। बस तुम्हें ये करना है, उस नाम का एक क्या बनाना है, पैरामीटर। एक बैलेंस बनाया और एक क्या बनाया, न्यू बैलेंस। दो बताओ, इस फंक्शन को 2 वैल्यू चाहिए ना, और दोनों वैल्यू फिक्स नहीं है, क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं।
तो भाई वही दो तुम्हें क्या बना देने हैं, पैरामीटर। अब बेनिफिट क्या होगा, और ये दो लाइन का क्या करना है, ये दो लाइन उड़ा देनी है। अगर तुम ऐसे किए रहोगे तो क्या फायदा होगा, जैसे देखो मान लो हम यहाँ से बैलेंस भेजे क्या 50,000 और 500, वहाँ 5,000 बैलेंस भेजे, 568 न्यू बैलेंस भेजे। तो बताओ ये जब ये चलेगा तो बैलेंस में क्या आएगा 50,000, न्यू बैलेंस में क्या आएगा 568। लेकिन अंदर आने के बाद तो फिर बैलेंस क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा क्या 500। तो सारी मेहनत सारी कसरत का हमें मिला क्या, कुछ नहीं। इसीलिए याद रखो, जो वैल्यू तुमको लगता है कि फंक्शन के अंदर किसी ने वैल्यू डाल दी है फिक्स 500, 200, 1000, 2000 कुछ भी फिक्स रख दिया है, और तुम्हें पता है कि वो क्या हो सकता है, बदल सकता है, तो तुम्हें ये करना है उन दोनों वेरिएबल का बना दो क्या पैरामीटर। और याद रखना है लेट के साथ पैरामीटर नहीं बनेगा, और इन दो लाइनों को क्या कर दो डिलीट। अब बन गया। अब देखो कभी 50,000 है, कभी कुछ है ना। ये देखो जब 50,000 बैलेंस था, अब देखो ये इसका क्या मतलब हुआ, जब चलाओगे तो बताया गया है ना पैरामीटर नया। अगर हम इसको रन करेंगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा, लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 1 तो खाली है, लाइन नंबर 2 पे क्या होगा, बैंक अकाउंट नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो बैंक अकाउंट में तुमने क्या भेजा है 50,000 और 568। तो जो 50,000 है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस में, और ये जो 568 है ये कहाँ आएगा, न्यू बैलेंस में। तो 50,000 प्लस 568, तो रिजल्ट में क्या आएगा 50,568। तो प्रिंट क्या होगा, फाइनल बैलेंस 50,568। ये चला, फिर कौन चलेगा, लाइन नंबर 3 चलेगी। जब लाइन नंबर 3 चलेगी तो फिर बैंक अकाउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस बार वैल्यू वहां से क्या आएगी 23,564, और बैलेंस कितना आया, नया बैलेंस कितना आया 3,45,345। तो बैलेंस में आएगा 23,564, न्यू बैलेंस में आएगा 3,45,345। तो भाई 23,000 प्लस 3,45,000 जो भी है होगा, तो उत्तर कुछ आएगा 3,68,69,70,000। ऐसे ही फिर क्या चलेगा, तीसरा चलेगा। अब ये देखो परफेक्ट नहीं है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। एक फंक्शन बनाने वाले के अंदर देख लो, एक कोड लिखने वाले में क्या क्या समझदारी होनी चाहिए। ये समझदारी होनी चाहिए कि वो कोड लिखे तो ज़रूरत के हिसाब से क्या बनाए, फंक्शन बनाए। उस कोड को करने में उसे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल्स की। तो वो फंक्शन के अंदर क्या बनाए, वेरिएबल। लेकिन बनाने से पहले फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ये सोचे कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है, या सॉरी ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो वैल्यू जो यूज करनी है वो क्या एक फंक्शन के अंदर यूज करनी है या कई जगह यूज करनी है। ध्यान समझना, मान लो एक फंक्शन कौन सा है, बैंक अकाउंट। एक फंक्शन और है, उसका नाम है मान लो पैसा निकालने को क्या बोलते हैं, विड्रा करना ना, बैंक विड्रा। एक और है, इसमें भेजना है क्या भाई, देखो इसमें भी कोड लिखना है कि अब आदमी क्या कर रहा है, बैंक से पैसे क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो क्या कोड लिखा, डेबिट कर रहा है ना, डेबिट कर रहा है या क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है, विड्रा कर रहा है ना। अगर बंदा बैंक से पैसा विड्रा करेगा तो यहाँ क्या होगा, मान लो फिर वही होगा, लेट क्या बैलेंस बराबर, मान लो कुछ भी बैलेंस हो, मान लो 5,000 हो, और फिर लेट, अब इसको क्या लिखे हैं, हाँ या डेबिट भी बोल सकते हैं, निकालने को डेबिट भी बोलते हैं अंग्रेजी में लोग। तो लिख दें क्या, डेबिट
बराबर मान लो क्या लिखते हैं 2400। तो लेट लिख देते हैं क्या क्या लिखें, लिख देते हैं रिमेनिंग या लिख देते हैं क्या फाइनल बैलेंस बराबर क्या बैलेंस माइनस, भाई ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो क्या होगा घटेगा। बना लिया फंक्शन की नहीं। अब अच्छी चीज़ और है, हम लोग मान लो गए बैंक से, चाहे पैसा डाले चाहे पैसा निकाले, वैसे इसका नाम अच्छा नहीं है, हमें तो नहीं पसंद आ रहा। पैसा जमा कर रहे हो ना, इसमें तुम बैलेंस डाल रहे हो और फिर क्या डाल रहे हो, न्यू बैलेंस डाल रहे हो। तो इसका जैसे वो बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं बैंक में क्या कर रहे हैं, बैंक में हाँ बहुत सही वर्ड, क्या डिपॉजिट। आदमी पैसा डिपॉजिट करता तो यही होता है ना, बैलेंस देता है, अपना नया जो पैसा बताता है और वो दोनों क्या होता है जुड़ जाता है। और जब बंदा विड्रॉ करता है पैसा बैंक से, तब क्या उसके साथ होता है, तब वो जाता है भाई पैसा निकालता है तो उसके बैलेंस में से वो चीज़ क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसे तो कोड वो लोग बैंक वाले भी लिखे होंगे, और बैंक वाले थोड़े लिखे होंगे, बैंक में काम करने वाले वही डेवलपर इंजीनियर्स जो है वो लोग वही ऐसा ही कोड तो लिखे होंगे। अब सब बढ़िया है, सब अच्छा है। अब लेकिन अच्छा एक चीज़ हम और चाहते हैं, चाहे हम बैंक में पैसा जमा करें और चाहे हम बैंक से पैसा क्या करें निकालें, हम दोनों केस में चाहते हैं क्या पर्ची, कि भैया हम निकाल रहे हैं या हम डाल रहे हैं, हमको क्या दो, पर्ची दो, है ना। तो हमें एक रिसिप्ट दो या पर्ची दो, हमें ये चाहिए। अच्छा चाहे पैसा निकालने जाओ और चाहे पैसा डालने जाओ, जो पर्ची मिलेगी उसमें बैंक अगर मान लो तुम्हारा HDFC है तो उसमें क्या लिख के आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना कि डालने गए तो HDFC लिख के आ रहा है, निकालने गए तो ICICI लिख के आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। देखो तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आए क्या, यहाँ पे हम कह रहे हैं लिख के आए, तो जैसे हम लिख दिए क्या लेट बैंक नेम इक्वल्स टू, भाई देखो बैंक का नेम वेम जो होता है सब डबल कोट्स में आता है ना, स्ट्रिंग बोलते हैं, इतना तो पहचानने लगे हो, ठीक है। तो मान लो क्या है HDFC। तो अब भाई हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ प्रिंट होके आए। अब क्या लिख के आए, और यहाँ पे भी दे देते हैं क्या ये ऐसे, बढ़िया है ना। अब जरा चला के देख, और नाम भी तो बदल गया, बैंक डिपॉजिट हो गया है। और हाँ चलो अभी हम सिर्फ यही कॉल कर रहे हैं, कौन सा डिपॉजिट, चलो डिपॉजिट वाला एक बार, ये विड्रॉ वाला नहीं चलेगा, पता है ना फंक्शन है, फंक्शन जब तक कॉल करो नहीं करो तब तक चलता नहीं है। आए और रन कर दिए, लो भाई कंट्रोल J किए, रिजल्ट आया भाई, अभी पुराना वाला आ रहा है, एक मिनट। हाँ एक सेकेंड, और कुछ तो नहीं लिखा है, नेम जो है वो HDFC उसको प्रिंट नहीं कराया ना, ना वो ठीक है, अरे बैंक नेम लिखा है ना, अच्छा, सब कुछ लिखा है कहाँ, console.log के अंदर। अच्छा ये एरर दे रहा है भाई, बैंक नेम इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, फंक्शन के अंदर अच्छा नाम बैलेंस या न्यू बैलेंस है ना, इसकी वजह से ना 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 ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बैंक डिपॉजिट फंक्शन कॉल कर रहे हो, जरा खुद से भी तो देखो। तो ये बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, ये क्या मांगता है, 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर, तुम यहाँ 2 पैरामीटर के लिए 2 वैल्यू क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। बैलेंस में ये आएगा, न्यू बैलेंस में आएगा, रिजल्ट में आएगा। बैंक नेम एक अलग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, HDFC है। अब HDFC प्लस फाइनल बैलेंस प्लस रिजल्ट। एक बार फिर से एक बार रन करते हैं, एक बार पहले देखते हैं चला किसको रहा है। बैंक नेम इज नॉट डिफाइंड, फाइनल
बैंक नेम प्लस फाइनल बैलेंस। एक सेकंड, नहीं उल्टा सीधा नहीं है मतलब, ठीक है एक सेकंड। फाइनल बैलेंस 528। प्लस नहीं लगा था क्या सर? पहले लगाए थे, नहीं नहीं लास्ट लगा। ऐसे ही लगेगा ना। भाई ये सही है, यार ये कुछ है, देखो यही है, ये टूल हमारी हेल्प करते हैं ना असिस्टेंट की तरह, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं और कहाँ परेशान भी करते हैं। अब आ गया ना वही बतिया लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, HDFC फाइनल बैलेंस 50,568। अच्छा ठीक है, और ये है क्या, बैंक विड्रा। हम चाहते हैं बैंक विड्रा का भी मैसेज करें, तो मैसेज इसमें भी बता देते हैं हम, क्या console.log। भाई बैंक नेम तो इसमें भी चाहिए ना, देखो ध्यान से, यहाँ बड़ी समझने वाली बात है, कल से रिलेटेड है। बैंक नेम को फंक्शन के ऊपर बना दें। ये देखो, और यहाँ लिख दें क्या, बैंक नेम फाइनल बैलेंस, क्या जो ये कहाँ आ रहा है, वहाँ वेरिएबल का नाम रिजल्ट था, इसलिए क्या यूज़ किए थे, रिजल्ट। यहाँ नाम वेरिएबल का जिसमें आंसर आ रहा है वो कौन है, फाइनल बैलेंस, तो उसको यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, फाइनल बैलेंस। चलो भाई इस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। चला कि भैया जब 50,000 पड़ा था, 568 डाले थे तो 50,568 हो गया था। जब 5,000 पड़ा था और उसमें से क्या किए, 2400 निकाल लिए थे, तो फाइनल बैलेंस क्या आया, 2600 आया। कोड लिख दिया गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बैंक नेम दोनों में यूज़ करना है, हम चाहते हैं मैसेज में बैंक नेम आए, दोनों में आए। अब लेकिन तुम्हारी आँख के सामने है। अच्छा, तो हमने यहाँ बैंक नेम बराबर HDFC लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया क्या, बैंक नेम बराबर HDFC। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है। लेकिन जरा तुम्हें ये सोच के बताओ, क्या अलग अलग काम करने के टाइम पे बैंक का नाम क्या होगा, अलग अलग नहीं। अरे यार विड्रा पैसा डालने भी जाओगे तब भी पर्ची में क्या पाओगे, HDFC। पैसा निकालने जाओगे तब भी पर्ची में क्या पाओगे, HDFC दोनों में यूज होगा कि नहीं होगा, दोनों में यूज होगा कि नहीं। अब ये बेवकूफ़ी है कि हम दो वेरिएबल अलग अलग बना दिए हैं। अगर एक समझदार आदमी होगा एक वेरिएबल बना देगा कहाँ, मॉड्यूल लेवल, और फिर अब उसके पास ये आज़ादी है कि इस वेरिएबल को इसमें भी यूज कर सकता है और इसमें भी यूज कर सकता है। ऐसे तो हमको डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमको मॉड्यूल लेवल पे बनाना है और कौन सा वेरिएबल हमें कहाँ बनाना है, फंक्शन लेवल। अगर हमें लगता है कि जैसे भाई एक टाइम पे बैलेंस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, एक टाइम पे जो डेबिट अमाउंट या पैसा जो डाल रहे हैं वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है हर केस में बैंक का नाम हुआ तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। बैंक का नाम भी हमें डालना है। एक बेवकूफ़ आदमी होता तो यहाँ भी एक बैंक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता और यहाँ भी करता और दोनों जगह लिखता, जैसे हम पहले कर किए थे। कैसे, कुछ ऐसे। ये एक बेवकूफ़ आदमी करता और एक समझदार आदमी क्या करता जब यही कोड करता, बैंक नेम वेरिएबल को मेथड के फंक्शन के अंदर बनाने के बजाय कहाँ बनाता, मॉड्यूल के अंदर, और अब उसे वो दोनों फंक्शन में आराम से यूज कर पाता। आ रही बात समझ में। अरे यार कंसेप्ट तो सबको पता है, क्या वेरिएबल कैसे वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये जानना बहादुरी नहीं है, ये तो दुनिया जानती है कि लेट लिख देंगे वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। समझदार आदमी वो है जो ये डिसाइड कर सके कि इसको कहाँ बनाना है, किस सिचुएशन में बनाना है, किस सिचुएशन में नहीं बनाना है। प्रोग्रामिंग में कभी इस बात की वैल्यू नहीं होती कि तुम जानते हो कि इस कंसेप्ट का कोड कैसा है या सिंटैक्स कैसा है ना।
कोड और सिंटैक्स तो मारा मारा सब गूगल चैट जीपीटी हर जगह पड़ा हुआ है। यहाँ उस आदमी की ज़रूरत है जो ये डिसाइड कर सके क्या सही है और क्या गलत है किस सिचुएशन में। ठीक है, लेवल में बनाया हमने और उसमें पैरामीटर नहीं दिया था तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मॉड्यूल लेवल का बिना पैरामीटर के नहीं। अब जैसे देखो यहाँ है ना, चला के देखते हैं ना, मॉड्यूल लेवल बनाया है, बैंक नेम इज, फिर वही सेव होने का इसका इशू है। फिर वही कह रहा बैंक नेम इज नॉट डिफाइंड। अब सही काम कर दिया ना, चला कि नहीं चला? बैंक नेम में HDFC आया कि नहीं? और जब ये ज़्यादा नौटंकी करे, जब कभी ये ज़्यादा नौटंकी करे तो असली ब्रह्मास्त्र वही है क्या कि कहाँ है भाई, कोड कहाँ है ये बताओ। कोड है, सीधे अभी CMD खोलेंगे और वहाँ से चला देंगे, वहाँ कोई ड्रामा नहीं होगा, वहाँ तो सीधे सीधा सीधा चलेगा। आखिर भले हम लोग यहाँ से चला रहे हैं, अब ये पा गए, लेकिन पीछे बैकएंड में वो चलता किस पे है? CMD पे ही चलता है, अंदर वही चलता है, बस आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन देखो चला कि नहीं? अब देखो हमको दो जगह HDFC लिखने की ज़रूरत नहीं। पहले बताओ, हम यहाँ भी HDFC लिखे थे, अलग से वेरिएबल बनाए थे, यहाँ भी बनाए थे, दोनों में यूज कर रहे थे। हाँ हाँ सर, जैसे कि हम विड्रॉ करें या फिर क्रेडिट कर रहे हैं, चेक से करेंगे या फिर कार्ड से करेंगे, तो सर कोड में तो मतलब जब ये लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा। बिल्कुल। अब तो अभी हम दो ही फंक्शन बनाए ना, एक बैंक 50 तरीके से पैसे निकालता है, 50 तरीके से पैसे डालता है, तो उतने फंक्शन बने होंगे। हम कौन सा असली बैंक चला रहे हैं? हम तो बस तुमको बस क्या करा रहे हैं, एक इमेजिनेशन करवा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चलती होंगी, है ना। लेकिन हाँ बिल्कुल है, जहाँ असली बैंक होगा वहाँ दो फंक्शन थोड़ी बने होंगे। एक असली, जैसे मान लो HDFC के लिए, बैंक के लिए कम सोचो कितना काम कर रहे हो, सब लोग जान ही रहे हो ना, पैसा ये डाल निकाल जो भी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं सब, कोई भी HDFC या SBI हो, SBI के लिए कम से कम मिनिमम 700-800 या शायद हाँ कम से कम 700-800 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो काम कर ही रहे हैं। SBI तब चल रहा है, कम से कम 800-1000 तो होंगे ही, इतने लोग काम कर रहे हैं SBI के लिए। तुम्हें बैंक बाहर से छोटा सा लगता है ना, अंदर बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, हर रिकॉर्ड हर चीज़ करनी है ना, कुछ भी गड़बड़ कहीं से न होने पाए, तो हजारों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कोड लिखने की स्टाइल ऐसी ही होती है, ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही जोड़ते हैं, ऐसे ही घटाते हैं। बैंक में यही तो होता है, कोई फार्मूला थोड़ी लगता है यार कि पता चला गए 500 डाले तो पता चला क्या करेगा, जो अभी फार्मूला लगाना होगा यार। हाँ कुछ नहीं, जोड़ना ही तो है। बेसिक चीज़ तो यही है कि क्या हो जाएगा, पैसा डालोगे तो जुड़ जाएगा, निकालोगे तो क्या होगा, घट जाओगे। अब कोड पे जैसे कि हमें किसी विड्रॉ कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, फिर कार्ड से कर रहे हैं, सर उस पैसे चला दीजिए, तो फिर इसमें एक वेरिएबल और डाल दो, उसमें ये लिखवा दो चेक है या विड्रॉ। ऐसा थोड़ी ना हम चलवा रहे हैं, अभी ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि असली में HDFC बैंक आ गया है तो हम बस लिख के तुम्हें क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो तुम्हें दिखता होगा रिसिप्ट पे, तो कैसे जो लिखा है वही दिख रहा है। वो लोग भी कोड किए होंगे, उनको भी बैंक का नाम वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी होगी, तो पता चला बैंक नेम वेरिएबल को वो लोग फंक्शन के अंदर नहीं बनाए होंगे, ऊपर बनाए होंगे, क्योंकि हर फंक्शन को ज़रूरत है किसकी, बैंक नेम की। जैसे पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, सब में तो लिख के आएगा क्या, HDFC लिख के आएगा। तो समझदार आदमी यही करेगा, HDFC वेरिएबल को फंक्शन लेवल पे डिक्लेयर करने की बजाय कहाँ करेगा, मॉड्यूल लेवल। क्लियर है ये? लाइन 4 में कर दो तो क्या करें? हाँ अब हाँ ये कर दो। तो भैया जब तुमको कोड लिखना नहीं आता या तुम कोड गलत लिखोगे तो उसमें क्या होगा, नहीं चलेगा, कंप्यूटर कौन जिम्मेदारी। अब तुम क्या कर रहे हो, अब देखो चलाओगे तो चलेगा कैसे, ध्यान से सोचो। ऐसा नहीं होगा कि पहले चौथी लाइन चलेगा, तुमको ही चौथी लाइन पर पहली किताब पढ़ोगे तो कहाँ से पढ़ोगे, पहली से ना, पहली खाली है तो पहली बार दूसरी पे आएगा ना, चौथी पे थोड़ी जाएगा। जब दूसरी पे जाएगा तो क्या लिखा है, बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट नाम, अब ऐसा नहीं चौथी पे जाएगा
जब दूसरी पे पढ़ लिया फंक्शन का नाम क्या, बैंक डिपॉजिट, तो अब जाएगा बैंक डिपॉजिट फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। अब बैंक डिपॉजिट जब फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ बैलेंस में आएगा क्या, 50,000। न्यू बैलेंस में क्या आएगा, 568, 50,568 आंसर आएगा। कहाँ आएगा, रिजल्ट में। अब प्रिंट होगा क्या, बैंक नेम फाइनल बैलेंस क्या, 50,500। तो बताओ बैंक नेम की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। HDFC होगी कब, लाइन नंबर 4 पे ना। तो चला तो पहले रहे हो ना, तो क्या होगा, एरर देगा, कहेगा भाई कहाँ से चला दें हम, कैसी कैसी डिमांड हमसे कर रहे हो, इसे यहाँ से चला दो। इसको डिलीट कर दिया ना सर वहाँ पे, लॉक के बगल में, लॉक के बगल में जो 3 लाइन है, 3 डॉट, ये सर, हाँ इसके बगल में, बगल वाला, इसके बगल वाला, इधर 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 इस कोड साइड कोड से, हाँ ये। हाँ, डिलीट डिलीट कर। अब करिए। तो सर हम उसको मॉड्यूल में रखेंगे कि फंक्शन में, मतलब जिससे विड्रॉ या फिर हम क्रेडिट कर रहे हैं, चेक या ATM से ऊपर से रन कीजिए सर। किसी से भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये देखना, ये कोड चलेगा नहीं, नहीं, समझ में आ रहा है क्यों नहीं चलेगा। देखो काम तुम पहले कर रहे हो भाई, बैंक डिपॉजिट चलेगा तो बैंक डिपॉजिट चलेगा, बैंक डिपॉजिट चलेगा तो बैंक नेम को इसे क्या करना है, प्रिंट करना है। लेकिन बैंक नेम की वैल्यू इसको कब मिलेगी, आगे। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तुम ही हमसे कहें कि तुमको हम वहाँ का पता बताएंगे 4:30 बजे, और तुमसे कहें 4 ही बजे कि बताओ क्या पता बताए, तो तुम क्या बताओगे, तुम कहोगे यार हमें कहाँ अभी पता है, तुम बताओगे कब, 4:30 बजे, और हमसे पूछ रहे हो कितने बजे, 4 बजे। ये वही तो कर रहा है, बता रहे हो उसे कब कि बैंक का नाम HDFC है, कब, लाइन नंबर 4 पे। और जबकि लाइन नंबर 2 पे ही तुम किसको कॉल कर रहे हो, बैंक डिपॉजिट को। जब बैंक डिपॉजिट चलेगा तो बैंक नेम पढ़ेगा, बताओ बैंक नेम क्या बता देगी, बैंक नेम बता पाएगा, बैंक नेम तुझे कब पता चलेगा, लाइन नंबर 4 पे। इसीलिए भाई ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। अगर उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो फंक्शन कॉल करने से पहले हम उसे डिक्लेयर और क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे, असाइनमेंट करेंगे, इसके बाद यूज करेंगे ना यार, है ना, क्लियर। एक बात मत भूलना बस कि चीज़ें लाइन बाई लाइन चलती हैं, बेसिक बात मत भूलना। हर सवाल जवाब, कुछ भी सवाल हो, जब जवाब देना हो तो पहले ये सोचना, बेसिक बात किनारे मत करना। क्लियर है, ये बढ़िया है। अच्छा, और कोई कमी इसमें, ई फिल्स वाला सभी बता देगा, समझ में आ जाएगा। हाँ चलो तो बताते हैं। ये बताओ इसमें और कोई कमी, बैंक विड्रॉल में भी तो पैरामीटर, हाँ यार ये देखो, ये सही वैलिड पॉइंट है। आप बैंक विड्रा कर रहे हो तो क्या जिंदगी हमेशा 5 ही हज़ार होगा, और हमेशा क्या 24 से निकालेंगे। सर जी कल जो बताया था वो हाँ। बताएं, जो मॉड्यूल में भी डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन में भी हाँ declare हाँ करते हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये बताओ, अब बताओ तो क्या हमेशा तुम 5 ही हज़ार विड्रा करोगे, तो सर 2400 ही करोगे, हमेशा बैलेंस 5 ही हज़ार होगा, नहीं। ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो यही तो सिखाया गया है कि मेरे भाई जो चीज़ क्या हो, एक फंक्शन के अंदर फिक्स तुमने लिख रखी हो और वो बदल सकती हो, जैसे बैलेंस बदल सकता है, डेबिट क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो भाई उन दो चीज़ का बना दो क्या, पैरामीटर ऐसे, और यहाँ से इन दोनों को कर दो डिलीट। अब हो गए बढ़िया ये। लेकिन अब बताओ इस बैंक विड्रॉ फंक्शन के अंदर पैरामीटर है कि नहीं, कितने पैरामीटर हैं, 2। तो अब जब कोई बंदा कॉल करेगा तो ऐसे नहीं कॉल करेगा, उसे भी 2 पैरामीटर, जैसे मान लो मेरे पास इतना उसमें बैंक में है और हम निकाल रहे हों इतना पैसा, किसी के या मेरे में कभी इतना पैसा है, हम कभी निकाल रहे हैं क्या, इतना पैसा, और अब रन करो तो अब बढ़िया है कि नहीं है भाई। कभी 50,568 है, कभी जुड़ा है और कभी घटा है। इस तरह से ये प्रॉपर क्या है, ये सब क्लियर है, बढ़िया है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, जीरो बैलेंस के लिए कैसे पैरामीटर बनाएं, हैं? जीरो बैलेंस के लिए मेरे पास खाते में कोई पैसा नहीं है, निकालना चाहते हैं।
तो अब निकालना चाहते हो तो पैसा नहीं निकलेगा। फिर insufficient हाँ balance तो भाई यहाँ क्या करेंगे, अगर मेरे पास बैलेंस क्या हो जीरो, जैसे ये कह रहे हैं मान लो विड्रा कर रहे हैं और विड्रा में ये भाई यहाँ पैरामीटर में क्या भेज रहे हैं जीरो, तो देखो कैसे चलना बताया गया, बेसिक बात मत भूलना। लाइन नंबर जब 3 चलेगी तो विड्रा में पहला पैरामीटर क्या भेजा है वैल्यू, पहली वैल्यू जीरो है, दूसरी है 53,345, तो बैलेंस में क्या आएगा जीरो और डेबिट में क्या आएगा 53,345, तो जीरो माइनस क्या होगा 53,345, तो बैलेंस क्या आएगा माइनस में आएगा ना। तो भाई तो बैंक तो ऐसे निकालता नहीं है, तो शायद यहीं पे भाई इसीलिए तो पड़ा। अच्छा यहाँ 2 कंडीशन है, अब बैंक वाला तो मतलब 2 कंडीशन है कि अगर आपका बैलेंस कम है और ध्यान समझना, बैलेंस कम है और निकालने ज़्यादा गए हो तो बैंक वाला वापस भेज देगा। बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, और बैलेंस ज़्यादा है लेकिन निकालने कम गए हो तो बैंक वाला क्या करेगा निकाल देगा। बोलो मानते हो कि नहीं। तो कभी यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पैसा तुमको देगा निकाल के, या तो कहेगा बस निकल लो यहाँ से। दिमाग मत खराब से करो, सवेरे सवेरे आए हैं कहीं से घूम के, पता चला देख रहे हैं बैंक पर तुम्हारे पास है 500 और फार्म भर के लाए हो 5,000 का, तो निकालेगा वो ना। तो फिर अब यहाँ कैसे, तो दोनों बातें तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि पैसा भी दे और ये भी कहे निकलो यहाँ से। या तो वो कहेगा भाई यार जाओ तुम्हारे पास बैलेंस कम है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, और या तो पैसा निकाल के देगा। तो 2 अलग अलग बातें हैं ना, और दोनों क्या एक साथ संभव है नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो अब यही इसीलिए तो पढ़ाया गया था क्या इफ एल्स, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया गया था क्या इफ एल्स, कि भैया यही हम क्या करें, हम लिखें क्या इफ, और यहाँ कंडीशन लिखें अगर बैलेंस इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा, बैलेंस अगर बड़ा है किससे डेबिट से, तो भाई बैलेंस बड़ा है डेबिट कम है, तो भैया हम तो कहेंगे तब और फिर या तो लिख दें क्या एल्स, इफ के साथ क्या होता है एल्स, और इसमें लिख दें, इसमें प्रिंट करवा दें। हाँ हम चाहते हैं 2 चीज़ प्रिंट हो, बैंक का नाम भी प्रिंट हो, भाई बैलेंस है चाहे नहीं है, क्या हो इन सफिशिएंट बैलेंस, और अब फिर कहें अब क्या आइनर फाइनल तुम्हारा करें, तुम बस पैसा कम है निकल लो यहाँ से, है ना। अब चला के देखो, फिर वही पुराना चल रहा है, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है यार। हाँ टर्मिनल पे तो चलेगा, नहीं हर उस पे नहीं आता। ये देखो दिख रहा है ना पीछे तक, कम थोड़ा दिख रहा है, 1 मिनट। अब देखते हैं सब लोग, पहली लाइन चलेगी लेट बैंक नेम क्या HDFC, तो बैंक का नाम में क्या आ जाएगा, बैंक नेम एक वेरिएबल है, किसका मॉड्यूल का नाम क्या है। अरे लाइन नंबर 1 देखो, कहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ मत देखो, ऊपर देखो, लाइन नंबर 1 से चलेगा ना कोड, लाइन नंबर 4 से नहीं चलेगा ना। तो काहे को तुम लोग ऐसा है शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत है, हर चीज़ शुरू से देखो ना हर बार। तो लाइन नंबर पहली चली, बैंक नेम बराबर क्या चला HDFC, इसके बाद तो बैंक नेम नाम का एक मॉड्यूल लेवल पे वेरिएबल बन गया मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम क्या है बैंक नेम, जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है HDFC। फिर चलती है लाइन नंबर 2, जैसे ही लाइन नंबर 2 चलती है तो फिर एक मेथड कॉल होता है जिसका नाम है बैंक डिपॉजिट। बैलेंस में आता है 50,000, न्यू बैलेंस में आता है कितना 568, तो 50,000 प्लस 568 कितना हुआ 50,568। इन दोनों के बाद उसका वो किसमें आया 50,568 रिजल्ट के अंदर। अब प्रिंट हुआ कंसोल डॉट लॉग बैंक नेम HDFC,
प्लस फाइनल बैलेंस, तो फाइनल बैलेंस लिख के आएगा बराबर, फिर लिख के आएगा रिजल्ट जो कि है 50,568 और देखो यही उत्तर आया है। फिर चलती है क्या लाइन नंबर 3। अब बैंक विड्रॉ नाम का फंक्शन चलता है। पहला पैरामीटर 0 है, दूसरा है 53,345, तो बैलेंस में आता है क्या 0 और डेबिट में आता है क्या 53,345। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से जो कोड लिखा है, यहाँ लिखा है कोड बड़ी स्टाइल में, बड़ा दिमाग लगा के कि भैया पैसा निकालने आए तो हो, पैसा निकालने आए तो हो। तो पहले बैलेंस में आया क्या 0, यहाँ आया क्या 53,345। अब कोड आगे बढ़ा, लाइन नंबर कहाँ आया 12 पे। अब यहाँ कंडीशन लगी इफ माने क्या अगर, कंडीशन लगी है अगर बैलेंस बड़ा है डेबिट से, तो बैलेंस तो है भैया 0, डेबिट है कितना 53,345, तो 0 तो 53,345 से बड़ा नहीं है ना। तो याद रखना इक्वल्स ऐसे ही होते हैं, ये दोनों कोड नहीं चल सकता, या तो ऊपर वाला चलेगा या तो नीचे वाला। अगर यहाँ लिखी बात सत्य साबित हुई तो ऊपर वाला चलेगा, असत्य या झूठ साबित हुई तो नीचे वाला। बात तो झूठ साबित हुई है ना, जो 0 है बैलेंस है वो डेबिट से ज्यादा तो नहीं है, इसीलिए ये कोड नहीं चलेगा। चलेगा कौन सा एल्स वाला कोड, और प्रिंट होके आएगा क्या बैंक नेम इनसफिशिएंट बैलेंस। देखो है HDFC इनसफिशिएंट बैलेंस, ये कोड चला भाई और ये कोड नहीं चला। और इसके बाद फिर अगली लाइन चलती है लाइन नंबर 4। फिर बैंक विड्रॉ नाम का फंक्शन चलता है। अब भाई इनके अकाउंट में आ चुका है कितना 3,45,435 रुपये, और बैंक से निकालने गए कितना 4,565। तो पहले पैरामीटर में बैंक में कितना आया 3,45,000, डेबिट में कितना आया 4,565। अब बताओ बैलेंस इनका डेबिट से ज़्यादा है कि नहीं है। अब बैंक वाला एक जैसे बैठाएगा, जैसे ही देखा ये कंडीशन इनकी क्या हुई पूरी हुई, जैसे ये कंडीशन क्या हुई पूरी हुई, वैसे ही ये चलेगा। अब प्रिंट होगा क्या बैलेंस माइनस डेबिट, मतलब वही 3,45,435 में 4,500 रुपया क्या हो जाएगा 65 रुपया घट जाएगा, और जो उत्तर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इस बार इनसे इनसफिशिएंट बैलेंस नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कोड नहीं चलेगा। ऐसे तो बैंक के काम करती थी पहले वो याद भी कर रहे थे, अब हम लोग कोड लिख के सेट कर दिए। तुम आर्ड कार्ड जब भी डालते हो, चाहे कार्ड डालो चाहे ये डालो, चाहे जहाँ से पेमेंट करो, अंतिम में पीछे जाके फंक्शन कॉल होता है, तुम्हारा बैलेंस चेक करता है, तुम्हारा अमाउंट चेक करता है। ऐसे तो ये भी करता है, गूगल पे भी ऐसे तो वो भी करता है। ATM लेके बैंक पे जब जाते हो, ज़्यादा कम पैसा मांगते हो तो निकाल देता है, ज़्यादा मांगते हो तो बोल देता है भाई तुम ज़्यादा मांग रहे हो, है ना। अब देखो हाँ ये तो हाँ चल ही रहा है। अब बात कुछ समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ मॉड्यूल लेवल पे तो हम लीड का यूज कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो लीड का यूज अंदर क्यों कर रहे हैं फिर? लेट का यूज अंदर क्यों कर रहे हैं? जी, अच्छा तो वैसे भी हाँ हो सकता है ना, लेकिन ये बताओ ये रिजल्ट है ना, जी। ये रिजल्ट है, ये बताओ रिजल्ट, इस रिजल्ट वेरिएबल का तुम्हें बाहर कोई यूज है? सर नीचे वाले फंक्शन में अगर उसका करना हो तो लेकिन अगर नीचे वाले फंक्शन में देखो, नीचे वाले फंक्शन में अलग काम कर रहे हो, ऊपर वाले फंक्शन में अलग काम कर रहे हो। ऊपर वाले की तुम्हें ऊपर वाले की जरूरत नीचे नहीं है, और नीचे वाले की जरूरत ऊपर नहीं है। ध्यान से समझो। तुम अब भाई अगर एक बैंक में गए पैसा डालने, तो बाद में निकाल के क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या मतलब है। तुम बैंक में पैसा डालने गए, तुम किए, उत्तर आया, उत्तर कहाँ आया रिजल्ट के अंदर आया। इसको हम देखो ध्यान से समझना, इस रिजल्ट को हम क्या कहाँ बनाए हैं, कहाँ डिक्लेयर किए हैं फंक्शन के अंदर। इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है इसका हमें बाहर कोई यूज नहीं है। अगर यही इसी वैल्यू की हमें अलग और 20 फंक्शन में या 20 जगह बाहर जरूरत होती, तब हम ये गलती नहीं कर सकते। हमें ये महसूस होगा जब कि ये चीज़ बस इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगी तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। जब हमें ये महसूस होगा कि ये चीज़ कई फंक्शंस में या पूरे मॉड्यूल में जगह जगह इस्तेमाल होगी, तब हम उसी समय उसे क्या करेंगे, हम भाई अंदर बनाने के बजाय देखो तुम ही देखो, बैंक नेम को हमने ऊपर बनाया, लेकिन रिजल्ट को हमने कहाँ बनाया,
फंक्शन के अंदर बनाया, जबकि बैंक नेम को कहाँ बनाया, मॉड्यूल में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें लग रहा था हर फंक्शन अपने साथ मैसेज में क्या ले आएगा, बैंक का नाम ले आएगा। तो हम 10 बार क्यों बैंक का नाम लिखें, हम ऊपर एक बार बनाए और 10 जगह क्या कर लें, यूज कर। लेकिन अगर हमें लगता है इस वैल्यू की ज़रूरत और सारे फंक्शंस को नहीं है, तब हम इसको कहाँ बनाएंगे, फंक्शन के अंदर। देखो ये अभी तो हमको जो बता रहे हैं, अभी तो कोई रियल वर्क हम नहीं देख रहे हैं, अभी तो सारी ये हिपोथेटिकल बातें हैं। बस हम तुमको बता रहे हैं कि जनरल हमारा लॉजिक लगाने का तरीका। अब 2-4 दिन में हम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट कर देंगे, तो हम उन चीज़ों को अब वहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन यूज़ करेंगे तो हम उसको लगाने का लॉजिक कहाँ से ढूंढेंगे, इन्हीं बातों से, कि हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। कोई चीज़ हमें मिलेगी तो हमें डिसाइड करना होगा कि ये चीज़ सिर्फ इसी फंक्शन में इसका यूज है, या 2 फंक्शन में और यूज है, कि हर जगह। जैसे ऐसा होगा, एक बनाओगे मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के अंदर होंगी तुम्हारी मान के चलो उसके अंदर है 70 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 70। अब कोई वैल्यू ऐसी है जो सिर्फ 2 फंक्शन में यूज करनी है या 1 फंक्शन में यूज करनी है, और बाकी 68 में उसका यूज, 69 में उसका यूज नहीं है, तो हम ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम उसको मॉड्यूल लेवल पे बनाएं। हम उसे कहाँ कहेंगे, हम कहेंगे भैया फंक्शन में बनाओ, फंक्शन में निपटा के ख़त्म करो, इनको बाहर बनाने की क्या ज़रूरत है। बाहर बना देंगे तो एक नुकसान भी, तुम कहोगे सर जी बाहर बनाने से मेरा क्या गया, अब तो बाहर भी यूज होगा और अंदर भी। भाई हमें पता है ना कि हमें इस चीज़ को यूज नहीं करना है, लेकिन जहाँ कहीं भी हम यूज करने पहुँचेंगे, तुम देखे हो ना, हमको ये सजेशन देता, सलाह देता। अभी हमको बैंक नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको यहाँ बैंक नेम प्रिंट कराना है, हम बस लिखें क्या, BAN लिख दें, तो बैंक नेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। क्यों बैंक नेम आ गया? क्योंकि बैंक नेम कहाँ है, मॉड्यूल लेवल पे। और मॉड्यूल लेवल वाली चीज़ें फंक्शन के अंदर क्या होती हैं, अवेलेबल। अब सब कुछ अगर तुम कहाँ डाल दिए, मॉड्यूल लेवल पे, तो जब हम 2-4 अक्षर लिखेंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट आएगी, उसमें कहाँ है, खोजेंगे, फिर करेंगे, हम ही परेशान हो जाएंगे ना। तो एक बेसिक बात है कि जब यूज करोगे तो तुमको उस समय डिसाइड करना होगा इसका यूज कहाँ है। हर जगह है कि 1-2 जगह है? 1-2 जगह है तो भाई वहीं करके वहीं ख़त्म करो, वहीं करके क्या करो, वहीं ख़त्म करो। क्लियर है ये? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देखो ज़रा तुम लोग, बताओ ये फंक्शन चलाए हैं, क्या नाम है इस फंक्शन का, बैंक डिपॉजिट। क्या करता है? हाँ, फंक्शन कॉल होता है, जैसे लाइन नंबर 4 पे कॉल हो रहा है, पैरामीटर में 50,000 गया और बैलेंस में कितना गया, 568, तो प्रिंट कितना कर दिया, 15,500। ठीक है। मान लो हम ही उस जितना पैसा निकला, मान लो ये तो पैसा हम निकाले, ध्यान से देखो। अब जब ATM से पैसा निकालने गए, मान लो 50,000 बैलेंस था, है, और तुम क्या किए, 568 रुपये उसमें डाले मशीन में कि पैसा जमा हो जाए, तो पता चला वो कुछ लेता है क्या, कमीशन। ATM जैसे मान लो 25 रुपये वो क्या लेता है, कमीशन, कि भैया जमा करोगे तो 25 रुपये हमको चाहिए। अब क्या करें, 25 रुपये क्या करें हम, घटा दे तुम कहोगे। अगर मान लो जैसे हम गए, मान लो बैंक में जमा 50,000 मैंने पड़ा है, 568 जमा किए, तो बैंक कह रहा है कि भैया पैसा जमा कर रहे हो मशीन से मेरे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तुमसे कुछ पैसा लेंगे, कितना, 25 रुपये। तो तुम कहे ठीक है। तुम्हारे दिमाग में एक आएगी बात कि सर जी एक ऐसा करते हैं, रिजल्ट में से ही क्या घटा देते हैं, 25, तो वो असली रिजल्ट होगा ना। भाई 50,000 पड़ा था, 568 डाले, होना चाहिए तो 50,568, लेकिन 25 रुपये कौन मांग रहा है, बैंक मांग रहा है अपना कमीशन, कि भैया जमा कराइए हमको दो। तो कितना बचेगा मेरे में, अब 50,543 है ना, यही होगा ना। तो तुम कहोगे सर जी यहीं से ऐसे लिखते हैं, अच्छा मान लो लेट फाइनल रिजल्ट बराबर रिजल्ट माइनस कितना, 25 का 2 सर जी, बढ़िया हो गया, क्या दिक्कत है। तब से वो बोल रहा सही है, लेकिन तब से बैंक बोल रहा ना भाई
बैंक वाला बोल रहा है जो कोड कर रहा था 25 रुपये ऐसे मत घटाओ यार, सबसे 25 थोड़ी न लेंगे। जब कोई 1 लाख डालने आएगा तो उससे क्या लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, कम डालेगा तो कम लेंगे। हम देखेंगे उस समय कितना लेना है और कितना देना है, मतलब कितना इसमें जोड़ना है कितना घटाना है, ये हम देखेंगे। तुम वो कहेगा भैया यहाँ से घटाओ मत है ऐसे, तब वो पूछेगा क्या करें, तो कहेगा कि ये वैल्यू हमको दे देना। अब हम देखेंगे अमाउंट के हिसाब से कि इसमें से 25 घटाना है कि क्या घटाना है, 50 घटाना है। मतलब देखो हम यहाँ देखो एक ध्यान दो, सब भूल जाओ, सारी दुनियादारी भूल के छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखो, बहुत छोटा सा कोड लिखा है। बैंक डिपॉजिट लिखा है कि नहीं, बोलो लिखा है। और यहाँ ये 50,568 जाएगा, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो इसका उत्तर आया है रिजल्ट में हमको मिल जाए, बाद में देखेंगे कि हम उसमें से कितना घटाना है, 25 घटाना है कि 50 घटाना है। मतलब हम चाह रहे हैं बैंक डिपॉजिट फंक्शन कॉल हो तो पहले पैसा क्या करे, जोड़े, और जोड़ने के बाद हमको आंसर क्या करे, बता दे। फिर आंसर में से मन करेगा जैसा अमाउंट या जैसा मन करेगा उसके हिसाब से 25, 30, 40 रुपए जो घटाना होगा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हाँ, तो एक चीज़ ये देखो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, रिजल्ट। बताओ इस आदमी से कितना काटे, इसका जेब कितना काटा जाए, 85 रुपये काटे इसमें, चलो 50 ही काटते हैं। चलो हाँ चलो जितना मन करे काटो, 50 रुपये काटने का मन है 50 ही काटो। तो रिजल्ट में से 50 रुपये काट दिए तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, उत्तर एक वेरिएबल में लिख दिए। वेरिएबल का नाम क्या रखें, लिख देते हैं, क्या लिख दिया, हाँ चार्ज, या चलो जो भी है ये नहीं ना। अब देखो सब इसको भी हम अभी फिलहाल मत देखो, ये वैसे भी चलेगा नहीं, कॉल तो हुआ नहीं है। सब लोग हमें ध्यान से देख के बताओ न्यू रिजल्ट में कितना उत्तर आएगा। उसका कंसोल ही नहीं किया सर, उसको प्रिंट कहाँ कराएंगे। अच्छा हाँ अच्छा लो भाई, हाँ हम कह रहे हैं सब लोग एकदम खूब एकदम ध्यान से देख के बात करना, कोई जल्दी नहीं है। बताओ न्यू रिजल्ट जब ये प्रिंट होगा तो बताओ क्या उत्तर आएगा। अच्छा ये हम समझ रहे हैं, एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, हम कर क्यों रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बैंक डिपॉजिट फंक्शन चले, अपना जोड़ घटाना करे, करने के बाद हमको क्या दे दे, उत्तर दे दे। उत्तर में से मेरा मन करेगा तो 50 घटाएंगे, मेरा मन करेगा तो क्या घटाएंगे, तो हाँ 30 घटाएंगे, ये मेरी मर्जी, इसीलिए हमने कोड लिख दिया। हाँ क्यों न्यू रिजल्ट है तो 50,538। पहले चलाते हैं, सर वो मॉड्यूल लेवल पे प्रिंट करेगा। ये देखो एरर आई। सभी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, उसको बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ से होगा। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, लाइन नंबर 1 चली, इसमें कोई समस्या नहीं है। मॉड्यूल में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसका नाम क्या है, बैंक है। फिर चली लाइन नंबर 2 जिसमें लिखा है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर भेजे गए, 50,000 और 568। तो 50,000 इसमें आया, 568 इसमें आया। तो सॉरी हाँ 50, हाँ इसलिए 50,000 इसमें आया, 568 इसमें आया। तो 50,000 प्लस 568 कितना हुआ, 50,568। तो रिजल्ट में कितना आया, 50,568। और प्रिंट भी होगा 50,000, यही बैंक नेम मतलब HDFC, फाइनल बैलेंस कितना 50,568। इसके बाद हम आए लाइन नंबर 3 चलाने। हम यहाँ बहुत बड़ी गलती करके हम लोग बैठे हैं, और वो गलती ये है कि हम ये रिजल्ट जो वेरिएबल है, ये तो फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है ना, ये फंक्शन के बाहर कैसे इस्तेमाल करते हो यही तो बताया गया था तुमको। फंक्शन के अंदर के वेरिएबल सिर्फ कहाँ यूज होंगे, फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। यही वजह है कि ये कोड चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है, एकदम कायदे से देख लो इस बात को। लाइन नंबर 3 एरर देगा ही देगा,
और किस पे देगा? इसी रिजल्ट पे। तुम कह रहे हो रिजल्ट की वैल्यू दो, तुम कह रहे हो अरे सर जी रिजल्ट में तो पढ़ा है क्या 50,568, लेकिन जरा देखो जो रिजल्ट आएगा 50,568 वो किसके अंदर आएगा? रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि फंक्शन का वेरिएबल है। और वो फंक्शन के नियम है कि फंक्शन के अंदर का वेरिएबल फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये लाइन नहीं चल सकती। कोड में एरर है, कोड गलत है, चला के देख लो, चलेगा नहीं। बात सबको समझ में आई? लेकिन मेरी जरूरत है, अब यहां देखो, मेरी यहां जरूरत है कि हमको ये रिजल्ट की वैल्यू बाहर यूज करनी है। अब यहां मेरे पास दो रास्ते थे, या तो हम ना या तो हम इस रिजल्ट को फंक्शन में बनाने के बजाय कहां बना देते? मॉड्यूल के अंदर बना देते। फंक्शन के बनाने के बजाय कहां बना दें? मॉड्यूल के अंदर, और उसकी वैल्यू शुरू में क्या डाल देते? 0। ठीक है, अब बताओ, और यहां इसको हम क्या कर देते? हटा देते। अब क्या होगा भाई? ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये अब ये फंक्शन, अब ये मॉड्यूल का वेरिएबल है ना, फंक्शन का नहीं है, तो मेरे भाई ये फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है और फंक्शन के बाहर मॉड्यूल में भी इस्तेमाल, सॉरी यहाँ मॉड्यूल में भी इस्तेमाल हो सकता है। चलाओ, अब चल जाएगा, कोई एरर आ रही है, वही पता नहीं क्या है इसका गड़बड़ाया हुआ। लो भाई फिर से चलाते हैं। फिर वहाँ से रन करेंगे, ऊपर से एक बार नीचे जाइए तो। हाँ हाँ ठीक है। क्या आया? ध्यान से देखो, 1 मिनट। अब अपना कोड देखो, हो गया कि नहीं? ठीक है, एक काम कर रहे हैं, यहीं बताए हैं इसी को, इसे यहीं पे क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, लेकिन असली जो कंसेप्ट बताना था अभी बताए नहीं। जो यहाँ रियल चीज की जरूरत है अभी वो बताए नहीं है। या तो कहो बताएं, या तो कहो बता दीजिए। छुट्टी है सर, रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन, हाँ चलो सैटरडे संडे है भी रिवीजन। तो यार देखो, अच्छा तुम कहोगे सर जी हमको ये चीज़ की ज़रूरत अंदर भी थी और बाहर भी थी, तो हम क्या करेंगे? हम मॉड्यूल में डिक्लेयर कर देंगे तो फिर अंदर भी यूज कर लेंगे, और कहाँ यूज कर लेंगे? बाहर भी यूज कर लेंगे, सारी झंझट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर याद रखो, बाहर डिक्लेयर की गई चीज कहाँ यूज होगी? कहाँ यूज हो सकती है? पूरे मॉड्यूल में, और उस मॉड्यूल के अंदर 100 फंक्शन बने हैं, तो 100 के 100 में इस्तेमाल हो सकती है ना? जबकि तुम्हें इसकी जरूरत 100 के 100 में नहीं है यार। एक जगह जरूरत थी, लेकिन उसके चक्कर में तुम उसको कहाँ बनाया है? मॉड्यूल में। लेकिन मॉड्यूल में बनाया है तो भूल जाओ, ये मत सोचो कि बस एक ही जगह जरूरत है वहीं आएगा ना भाई। अब तो सर्वव्यापी है, अब तो हर फंक्शन में आएगा, जहां इस्तेमाल करोगे वहां इस्तेमाल होगा। हम ये ऐसा चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं इसे, देखो ध्यान से, हम चाहते हैं इस रिजल्ट की वैल्यू बाहर यूज करना, लेकिन हम ये भी पाप नहीं करना चाहते। क्या? हम उसको मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि कर देंगे तो फिर हर मेथड के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि किसी को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हम इस्तेमाल करने की बारी आएगी वहां मुंह उठा के पहुंच जाएगा, हम भी हैं भाई, हमको यूज कर लो भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हटो। लेकिन हर बार आके लाइन में क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा ना भाई। हम कह रहे हैं तुम्हारी शकल ही नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो तब भी क्या होगा? बार बार पहुंचेगा। अब यहीं के लिए इसको बनाओ मेरे भाई, क्या लोग ऐसे ही बनाओ तो कैसे बाहर इस्तेमाल करोगे? अब यही एक कंसेप्ट यार, वही तो पढ़ा के तुम लोग को गए थे, रिटर्न इसीलिए है और कोई यूज नहीं है कि किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू बाहर यूज करनी है। तो दो रास्ते तुम्हारे पास, या तो उसको कहाँ बना दो? मॉड्यूल लेवल पे। लेकिन बना दोगे तो बस उन्हीं का काम, उन्हीं के लिए थोड़ी ना रहेगा, सबके लिए आएगा ना यार। सब लोग कह रहे हैं भाई हमें ये आदमी दिखना ही नहीं चाहिए, जबकि हर जगह वो फिर भी आके क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट सिखाया गया क्या? रिटर्न। अगर किसी फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू
तुम बाहर लेना चाहते हो तो बस यही रास्ता नहीं है कि उसे मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर कर दो। मॉड्यूल लेवल पे तब डिक्लेयर करो ना यार जब उसकी ज़रूरत सबको है। जैसे बैंक नेम को किया, बैंक नेम की ज़रूरत किसको थी? सबको थी। इस रिजल्ट की ज़रूरत सबको नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न, और ये जो वेरिएबल का नाम है क्या? रिजल्ट, और यहाँ लिख देंगे क्या? रिजल्ट। ऐसे अब ये जो उत्तर आएगा ये मेथड से बाहर उसको मिल जाएगा जिसने इसको कॉल किया है। अब मान लो अब हम यहाँ लिख दिए क्या? रिजल्ट, या जो भी लिख दिए। अब बढ़िया से चल रहा है नहीं चल रहा है, और हमको वो करने की जरूरत भी उसको मॉड्यूल लेवल पे। तो एक काम करना, थोड़ा सा देखना, हम रिटर्न के बारे में अगली क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। सर इसके बाद में हाँ बताएंगे यार, घबराओ मत। लेकिन हम ये तुमको बता रहे हैं कि देखो यही दो कंसेप्ट है। किसी फंक्शन के अंदर की कोई वैल्यू अगर तुम्हें बाहर इस्तेमाल करनी है तो बस एक ही दवाई नहीं है कि पता चला कोई भी बीमारी है तुरंत उठा के उसको कैंसर की दवाई दे दे रहे हो भाई। उसको देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट बना हुआ है क्या? रिटर्न, जो काम कर देगा वैल्यू बाहर दे देगा और सबको अवेलेबल नहीं रहेगी। हाँ, जो कॉल करेगा उसको मिलेगा। वैसे क्या था, मॉड्यूल लेवल वर्क कर दो तो भाई जो वो सबको मिलेगा। आप चाहे तुम मन करे तो कॉल कर लो, लेकिन ये अब किसी को दिखाई नहीं देगा। जिससे उसी को दिखेगा जो इस फंक्शन को कॉल करे। सच्ची रिटर्न देने पर एक ही वेरिएबल को मॉड्यूल में और फंक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। रिटर्न हाँ, नाम, वैसे नाम एक भी रख सकते हो, नाम से कोई महत्व